गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सादर जय सिया राम। सभी सनातनी को आज एक बार फिर से मैं एक प्रेरणादायक कहानी के साथ आपके सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। हमारा आत्मविश्वास भगवान के प्रति कितना है, हमारा भरोसा भगवान के प्रति कितना है, यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भगवत की प्राप्ति में। लोग कहते हैं कि कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान है, लेकिन हमको कभी दिखाई नहीं पड़ते। हमारे अंदर भी भगवान है, लेकिन हमको कभी दिखाई नहीं पड़ते। भगवान हैं, हम कभी उनको देखते नहीं। हमारा नजरिया ऐसा है कि हम उनको देख नहीं पाते। हमारी आंखों पर माया रूपी पर्दा पड़ा हुआ है, जिससे हम भगवान को देख नहीं पाते। अगर हम एहसास करें तो कण कण में, हर क्षण में भगवान हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हम माया के वशीभूत होकर के इसी संसार पर भरोसा करके संसार में ही विचरण करते रहते हैं, लेकिन परमात्मा को भूल जाते हैं। ऐसे ही एक बार की बात है, एक पंडित जी एक गांव में कथा करने के लिए गए। 7 दिनों तक उन्होंने भगवान की कथा कही और 7वें दिन जब कथा करके वहां से दक्षिणा आदि लेकर के वापस घोड़ी पर बैठ करके अपने घर को जब तैयार हुए, उसी समय उसी गांव में रहने वाला एक धन्ना जाट वो आया और ब्राह्मण देवता के पैरों को पकड़ करके कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि अगर भगवान की सेवा की जाए तो भगवान निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, हाँ ये तो सही बात है, ये तो ग्रंथों में लिखा है और हमारे ऋषि मुनि सभी यही कहते हैं, वही बात मैंने भी बताई है। तो कहा, लेकिन प्रभु, मैंने तो आज तक कभी भगवान को देखा नहीं है, ना तो उनको पहचानता हूँ न जानता हूँ, तो मैं उनके पैर कैसे पकड़ लूँ? मैं ठाकुर जी को कहाँ पाऊँगा? तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि एक काम करो, ठाकुर जी को ले आओ और उनकी सेवा करो। तो उन्होंने कहा, मैं ठाकुर जी को जानता पहचानता भी नहीं हूँ, तो कैसे उनको लेकर के आऊँ? उनकी सेवा की विधि भी हमको नहीं पता है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और किसी भी तरीके से जब पंडित जी को जाने नहीं दिया, कहा कि अब आज आप हमको ठाकुर जी को दे करके ही जाइए। कहा कोई बात नहीं। तो ब्राह्मण देवता क्या किए कि उन एक पत्थर का टुकड़ा उठा करके धन्ना जाट को दे देते हैं, कहते हैं लो यही ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा करना। कहा ये भी हमको नहीं पता है कि सेवा कैसे करनी है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा एक काम करो, रोज सुबह स्वयं स्नान कर लेना, उसके बाद इनको स्नान करा देना, चंदन आदि लगा देना, धूप अगरबत्ती जो भी तुम्हारे पास हो वो इनको दिखा देना, और जो भी तुम भोजन बनाओ उसका इनका भोग लगा देना। अब जाट प्रसन्न होकर के वापस अपने घर आया। अगले दिन सुबह स्नान किया, भगवान को स्नान कराया, चंदन लगाया, और गरीब था, एक विधवा माँ का बेटा था, माँ बेटे यही दोनों परिवार में थे। खेती भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी थी। तो उस खेती से कुछ बाजरा मिला था, तो उसी बाजरे की रोटी बना करके और मिर्च की चटनी बना करके ठाकुर जी के सामने रख दिया। कहा ठाकुर जी भोग लगाओ। अब ठाकुर जी भोग नहीं लगा रहे हैं। सुबह से शाम हो गई, बार बार निवेदन कर रहा है कि अच्छा मैं गरीब हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मेरे हाथ से भोजन क्यों करोगे? मेरे यहाँ क्यों भोग लगाओगे ठाकुर जी? अरे पंडित जी तो बढ़िया बढ़िया मेवा मिष्ठान्न का भोग लगाते थे, खीर पूड़ी का भोग लगाते थे, इसलिए आप उनके यहाँ खाते थे, हमारे यहाँ आप नहीं खाओगे? पूरा दिन बीत गया, रात बीत गई, ठीक है नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। सुबह से शाम, रात बीत गई, सुबह हो गई, अगले दिन फिर वही प्रक्रिया, धीरे धीरे क्रम चलता रहा। 6 दिन बीत गए। 6 दिन जाट ने भी कुछ नहीं खाया, भगवान ने भी भोग नहीं लगाया। 7वें दिन सुबह से शाम हो गई, जब फिर भी भगवान ने भोग नहीं लगाया, तब जाट ने कहा कि अच्छा एक काम करो, अब तुम हमारे हाथों से नहीं खाओगे और मैं भी नहीं खाऊंगा। अब एक काम करते हैं कि अब मेरा यह जीवन बेकार है, क्योंकि मेरे हाथों से खाओगे नहीं, अब मैं जीना नहीं चाहता है। उसी सिलबट्टे को उठा करके जो ठाकुर जी के रूप में जिसकी पूजा किया करता था, उसी को उठाया और अपने सर पर जैसे ही मारना चाहा, ठाकुर जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा रुको 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 रुको, क्या करने जा रहे हो?
अच्छा रुको, मैं तुम्हारे हाथों से भोजन करता हूँ। जो बाजरे की सूखी रोटी और मिर्च की चटनी बना करके रखा था, ठाकुर जी उसका भोग लगाने लगे और जल्दी जल्दी खाने लगे। बहुत स्वाद है। अब जब आधे से ज़्यादा खा चुके तो इसने कहा, जाट ने, अरे प्रभु, कुल स्वयं ही खा जाओगे कि मैं भी 6 दिन से भूखा हूँ, आज 7वां दिन हो गया, मुझे भी कुछ दोगे? कहा तुम दूसरी खा लेना, तुम्हारा स्वाद इसमें बहुत ज़्यादा है, इसलिए खाने का मन कर रहा है। कहा अगर दूसरी रोटी मैं खा लूँगा तो मेरी माँ क्या खाएगी, 2 ही रोटी बनी है। कहा ज़्यादा बना लिया करो। तो जाट ने कहा कि हमारे पास ज़्यादा खेत ही नहीं है कि जिससे हमारे पास ज़्यादा अनाज हो। तो कहा खेती बढ़ा लो। कहा अगर खेती बढ़ा लेते, हमारे पास अन्य व्यवस्था होती, नौकर की व्यवस्था होती, तो हम 2 जून की रोटी क्यों ना खा लेते। ये सारी व्यवस्था हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास बैल भी नहीं है कि हम खेती कर सकें। मैं स्वयं अपने हाथों से खेतों की जुताई करता हूँ। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो अब हम तुम्हारी सहायता करेंगे। अब भगवान वहीं पर रहने लगे और जाट के साथ खेत में काम करने लगे, इसका हाथ बटाने लगे। धीरे 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 समय ऐसा व्यतीत हुआ कि जाट के पास बहुत सारी खेती हो गई, बहुत से बैल हो गए, घोड़ा हो गया, पक्का मकान बन गया, पूरा एक जो गरीब था, निर्धन था, आज वह जमींदार बन गया। कुछ सालों बाद पंडित जी पुनः उसी गांव में कथा करने के लिए आए। तो धन्ना जाट ने सुना तो वह दौड़ करके पंडित जी के पास गया। कहा गुरुजी, आपकी महान कृपा हुई कि आपने ठाकुर जी को हमको दे दिया और वो तो आज हमारा दिन लौट आया है। अब इस यज्ञ में जितने भी दूध घी आज लगेंगे वो सब हमारी तरफ से। पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए, कह रहे करे चलो जाने दो, ये तो मूर्ख था, पहले भी था, आज भी वैसे ही है। लेकिन लोगों ने बताया कि नहीं गुरुजी, इसके दिन वास्तव में लौट आए हैं, अब यह निर्धन नहीं रहा, अब यह जमींदार हो गया है। तो पंडित जी ने कहा कि धन्ना जाट एक काम करना, जो तुम्हारे साथी हैं, तुम्हारे साथ खेतों में जो काम करते हैं, उनको लेकर के कल कथा में आना। कहा ठीक है। तो जा करके जब भगवान से उस जाट ने कहा तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, मैं वहाँ पर जाने वाला नहीं हूँ। कहा क्यों? तब भगवान ने कहा कि देखो, जो हमको सच्चे मन से याद करता है, मैं उसके यहाँ रहता हूँ। जैसे तुमने सच्चे मन से मेरी भक्ति की है, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ हूँ, तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ। लेकिन जो सच्चे मन से मेरा ध्यान नहीं करता है, मैं वहाँ पर नहीं जाता हूँ। इसलिए तुम पंडित जी से बोल देना कि मैं वहाँ पर आने वाला नहीं हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं तो भगवान कण कण में हैं, और अगर हमारे मन में विकार है, यह पूरा मोह माया का संसार है। इसलिए सभी सनातनी से निवेदन है कि सभी सच्चे मन से भगवान पर भरोसा करके, भगवान तो स्वयं कहा करते हैं कि आप अपना जो भी कार्य करते हो, उस कार्य को अपना ना मान करके भगवान का कार्य मान करके आप करोगे तो वही आपकी भक्ति है, वही आप ईमानदारी से भगवान की सेवा आप करते रहोगे तो निश्चित रूप से परमात्मा की कृपा आपके ऊपर होती रहेगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे आगे भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। जय सिया राम।